हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है स्वाति और चैनल का नाम है अनबायस्ड रिव्यूज़। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दूं आपको कि इस चैनल पर होता है नए नए प्रोडक्ट के रिव्यूज़। प्रोडक्ट को परचेज़ करके उनको यूज़ करने के बाद में उनके जेन्युइन फीडबैक मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ और हेल्प करती हूँ आप लोगों की स्मार्ट शॉपिंग करने में। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर के आई हूँ और चाहती हूँ कि आप इस रिव्यू को एंड तक ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो शैम्पू एक ऐसी चीज़ है जो हेयर केयर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। हम हेयर केयर के लिए और कुछ करें ना करें, लेकिन अपने बालों को हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू ज़रूर करते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करने के लिए, डस्ट एंड डर्ट को रिमूव करने के लिए, और ये ज़रूरी भी है कि हम अपने बालों में शैम्पू जो है वो रेगुलरली करें। इससे हमारे स्कैल्प भी हेल्दी होता है और हमारे बाल भी सुंदर दिखते हैं। लेकिन आपको पता है कि शैम्पू जो होता है उसके अंदर कितने सारे हार्श केमिकल्स होते हैं, राइट। शैम्पू के अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बालों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लाइक सल्फेट है, पैराबेन है, और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। ये सारे केमिकल्स शैम्पू में मिलाए जाते हैं और कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से हमें इन शैम्पू को ही अपने बालों पे यूज़ करना पड़ता है। इनमें अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई थी जिसमें ये कहा गया था कि डव और ट्रेस्मी के जो ड्राई शैम्पूज़ हैं उसके अंदर कुछ ऐसे हार्श केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब ये है कि जो केमिकल्स हैं वो कैंसर को प्रमोट करेंगे। इसीलिए ट्रेस्मी और डव ने वो पर्टिकुलर जो बैच था जिसके अंदर उस केमिकल को यूज़ करके शैम्पू को बनाया गया था, उस बैच को ही कॉल ऑफ कर लिया मार्केट से। पर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारे जो शैम्पू हम जो डेली यूज़ करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये सारे केमिकल्स हमारे बालों को बहुत डैमेज भी करते हैं। कुछ केमिकल्स तो इतने ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं कि हमारा पूरा हेयर लॉस कर देते हैं। यानी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हेयर लॉस हो रहा है, ड्राई हेयर्स हो रहे हैं इन इवन आफ्टर यूजिंग द बेस्ट ऑफ शैम्पूज और टेकिंग द बेस्ट ऑफ हेयर केयर। तो अब ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है कि हम एक ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट पे जाएं जो कि केमिकल फ्री हो और वो ही इफ़ेक्ट दे जो एक केमिकल बेस्ड शैम्पू देता है। रिसर्च में मैंने भी बहुत सारे शैम्पूज़ को ट्राई किया। मैंने वाव शैम्पू ट्राई किए हैं, मैंने मामा अर्थ के शैम्पूज़ भी ट्राई किए हुए हैं। तो वाव शैम्पू का जो फीडबैक है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है। नेचुरल तो वो है, सब कुछ उसके अंदर ठीक था, लेकिन सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री भी उन्होंने क्लेम किया हुआ था, बट शैम्पू वॉज रियली बैड ऑन हेयर्स। मतलब उसको लगाने के बाद बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो गए थे, मतलब आफ्टर 2-3 वॉश ही मुझे उस शैम्पू को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया था। एंड इट जस्ट नॉट हैपेंड विद मी। मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ भी सेम चीज़ ही हुई थी। तो उसके बाद ही मैंने वाव का वो शैम्पू का जो सेगमेंट है, वाव का जो शैम्पू है उसका मैंने वो फीडबैक डाला था, ताकि आप भी जब उस शैम्पू को खरीदने के लिए जाएँ तो थोड़े से अलर्ट हो जाए। एंड डेफिनेटली ये जो फीडबैक्स होते हैं ये जेन्युइन, एंड डेफिनेटली जो फीडबैक मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ वो फीडबैक मेरे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे होते हैं। बट अगर मेरे एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ये कहता है कि पर्टिकुलर शैम्पू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसका एक छोटा पैक लेकर के आइए और उसको ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके बालों को वो सूट कर रहा है या आपकी स्किन को वो सूट कर रहा है, तो देन यू कैन गो फॉर द लार्जर पैक। हम एक पहली बार में बड़ा पैक लेकर के आए, वी फील लाइक कि अब तो ये बालों को सूट ही नहीं कर रहा है या स्किन को सूट नहीं कर रहा है, तो हम इसको फेंक देते हैं, राइट। तो लेकिन हमारे पैसे तो वेस्ट हो ही रहे हैं और जो कंपनीज ने उस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है उनकी कमाई तो ऑलरेडी हो गई। सो जेन्युइन फीड जो अनबायस्ड रिव्यूज़ का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम आप लोगों को एक इन्फॉर्म्ड फीडबैक दें ताकि आप स्मार्ट शॉपिंग करें और अपने पैसे को बचाएं। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है बायोटिक का ये ग्रीन एप्पल शैम्पू। एडवांस्ड आयुर्वेदा के नाम से ये अवेलेबल है मार्केट में। बायोटिक आप जानते हैं बहुत ही अच्छी कंपनी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना रही है, प्योर हर्बल बेस्ड है। अब जब मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया था तो अगेन वो जो हर्बल शैम्पूज़ के जो रिजल्ट्स रहते हैं मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी इससे भी। बट जब मैंने इसको ट्राई किया आई फेल्ट लाइक रियली डिफरेंट। ये जो शैम्पू है ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देता है जैसे आपके केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप डव, सनसिल्क, ट्रेस्मे या पैंटीन या कोई भी शैम्पू जो आपको मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ करते हैं, आपके बाल कितने स्मूथ और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ड्राई नहीं होते बेसिकली।
तो इस शैम्पू के साथ में भी सेम चीज़ है। बट इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इस शैम्पू में किसी भी तरह का कोई हार्श केमिकल नहीं यूज़ किया गया हुआ है। इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है, इनके किसी भी कंटेंट पार्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें सल्फेट या पैराबेन है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सल्फेट से एलर्जी है या पैराबेन से एलर्जी है, तो वो भी इस शैम्पू के ऊपर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा शैम्पू है। जब आप बालों को क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद में आपको सोप का कोई ट्रेस बालों पे दिखता नहीं है, फील नहीं होता है कि है, राइट। और अगर आप इसको कंबाइन करते हैं इसके कंडीशनर के साथ में, तो यू गेट लाइक एक्सेलेंट रिजल्ट। आफ्टर शैम्पिंग जब बाल सूखते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद भी बालों का टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा बना रहता है, बालों का मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं जाता है। मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक शैम्पू, नेचुरल शैम्पू के साथ में ये प्रॉब्लम देखी है। लाइक वाव इज़ वन, जिसका मैंने फीडबैक आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है। बहुत पहले एक अभी भी आता है वैसे तो, लेकिन अब इतना पॉपुलर नहीं है, नाइल शैम्पू था जो कि हर्बल बेस्ड था, वो भी मैंने ट्राई किया था। इट हैज़ द सेम रिजल्ट, जो ना ड्राई वॉश करने के बाद ही बाल को पूरी तरीके से ड्राई कर देता था। आई ट्राइड आयूर। उसके बाद में मैंने स्किन क्राफ्ट का भी मेरे फ्रेंड ने परचेज़ किया था शैम्पू, वो भी मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए एक बार ट्राई किया था। दैट ऑल्सो गेव मी लाइक रियली बैड रिजल्ट। तो उसके बाद से मैंने कभी भी हर्बल शैम्पूज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। पर बायोटिक का मैंने नाम बहुत सुना हुआ था, और बायोटिक के कुछ प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करने के बाद मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही एक्सेलेंट मिला है, एंड आई एम गोइंग टू ये मेरा सेकेंड बॉटल है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। मैं इसका ग्रीन एप्पल जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर इसके बात करें इसके फ्रेगनेंस की, तो ट्रस्ट मी जब आप इसको ओपन करते हैं तो बिल्कुल ग्रीन एप्पल का जो फ्रेगनेंस है वो आता है शैम्पू में से। बालों को वॉश करने के बाद में एक ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस बालों में रह जाता है, जो थोड़े टाइम तक रहता है। उसके बाद तो हमेशा के एज़ यूजुअल सभी शैम्पू के साथ जो होता है कि वो चला जाता है, वैसे ही होता है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है शाइन एंड ग्लॉस, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट ये एक डाउन साइड है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक वॉश करने के बाद में आपके बालों में कुछ एक्स्ट्रा शाइन या ग्लॉस आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी चीज़ है कि शैम्पू को यूज़ करने के बाद में, बालों को धोने के बाद में, सोप वाला जो हम कितना भी शैम्पू कर लेते हैं, उसके बाद में ऐसा लगता है कि बालों में अभी भी कितने भी पानी से धो लो, ऐसा लगता है कुछ थोड़ा साबुन रह गया है, तो उस तरीके फील नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्लीन हो गया है हेयर्स, वैसा आपको फील आता है। दैट्स द थिंग। इसमें इनके 3-4 और कैटेगरीज हैं इस प्रोडक्ट में, तो अगर आप चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओवरऑल कंपोजिशन हर प्रोडक्ट का एक ही है, बस इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे इसके अंदर ग्रीन एप्पल है, किसी के अंदर तुलसी है, किसी के अंदर हल्दी है, इस तरीके से इन्होंने इंग्रेडिएंट्स को चेंज किया हुआ है। देखिए, कोई भी शैम्पू जो ये लोग क्लेम करते हैं कि शैम्पू से आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर मिल जाएगा या आपको एक्स्ट्रा शाइन मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। शैम्पू का काम है बालों को क्लीन करना, एंड वो बालों को क्लीन ही करता है। बट जो केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ होते हैं वो बालों को क्लीन करने के साथ साथ बालों को डैमेज भी कर देते हैं बिकॉज ऑफ दैट केमिकल फार्मूला। लेकिन जो हर्बल शैम्पूज़ हैं उनके साथ में ये बेनिफिट होता है, केमिकल्स नहीं होते हैं, तो वो जो केमिकल का ट्रेसेस है वो बालों में रह नहीं जाते, तो बाल जो है वो हमेशा की तरह ठीक ठीक से रहते हैं। और अगर आप अच्छे से केयर करते हैं अपने बालों को, तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं, शाइनी भी रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोटिक आयुर्वेदा एडवांस आयुर्वेदा ग्रीन एप्पल शैम्पू, जो कि बोलता है कि शाइन एंड ग्लॉस देता है। शाइन एंड ग्लॉस तो नहीं देता है, बट एक बहुत ही अच्छा शैम्पू है जो कि सल्फेट पैराबेन फ्री है, केमिकल फ्री है, हर्बल है, लेकिन केमिकल बेस्ड शैम्पूज जो हैं उन्हीं की तरह काम करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शैम्पू फीडबैक। आपको ये फीडबैक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से नए नए प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आप लोग के लिए लेकर के आती रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।